नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन जैसे मुस्लिम नेताओं को भले ही बीजेपी में बड़े से बड़े पद पर पहुंचने का मौका मिल गया हो, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं कि वो मुस्लिमों को टिकट नहीं देती है। इन आरोपों के बीच अब खबर आ रही है कि यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने साल 2014 के बाद पहली बार किसी मुस्लिम नेता को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान किया है, और ये नेता हैं हैदर अली खान। सपाई सांसद आजम खान के गढ़ रामपुर से पहले ही आकाश सक्सेना को टिकट देकर मैदान में उतार देने वाले बीजेपी ने अब आजम खान के बेटे मोहम्मद आजम के खिलाफ भी सियासी घेराबंदी तेज कर दी है। यही वजह है कि जिस बीजेपी पर कभी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देने का आरोप लगता था, उसी बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ हैदर अली खान को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। जिसके बाद तो जैसे सियासी हलकों में जबरदस्त चर्चाएं छिड़ गई हैं कि आखिर ये हैदर अली खान हैं कौन, जिस पर बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने भरोसा जताते हुए आजम खान के बेटे के खिलाफ चुनावी मैदान में उन्हें उतार दिया है। एनडीए से टिकट मिलने के बाद हैदर अली खान का नाम भले ही अचानक सुर्खियों में आ गया हो, लेकिन आपको बता दें कि हैदर अली खान रामपुर के कद्दावर नेता रहे नवाब काजिम अली खान के बेटे हैं, जिन्होंने साल 2017 में अपने पिता के चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी संभाली थी। इस चुनाव में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बीएसपी के टिकट पर मैदान में उतरे नवाब काजिम अली चुनाव हार गए थे। उन्हें सपा नेता अब्दुल्ला आजम ने 65,000 वोटों से मात दी थी और इस बार वो बीएसपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, जिन्हें कांग्रेस ने रामपुर से टिकट दिया है। तो वहीं हैदर अली को भी कांग्रेस ने स्वार विधानसभा सीट से टिकट दिया था, लेकिन हैदर अली रविवार को दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस में शामिल हो गए, जो एनडीए की सहयोगी है, और अपना दल ने उन्हें उसी स्वार सीट से टिकट दे दिया जहां से जमानत पर छूटे सपा नेता अब्दुल्ला आजम चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जिससे स्वार सीट पर दो युवा नेताओं के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। एक तरफ जहां दिल्ली में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद विदेश से शिक्षा हासिल करने वाले हैदर अली खान होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ उम्र में फर्जीवाड़ा करके अपनी विधायकी गंवाने वाले आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम होंगे। अब देखना यह है कि कौन इस सीट से बाजी मारता है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने स्वार सीट से लगातार 3 बार विधायक रहे नवाब काजिम अली खान को साल 2017 के विधानसभा चुनाव में हरा तो दिया था, लेकिन इस जीत के बाद उनकी भी मुसीबत बढ़ गई थी, क्योंकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीएसपी नेता नवाब काजिम अली खान ने अब्दुल्ला आजम की उम्र को चुनौती दे दी थी और नॉमिनेशन के वक्त अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल से कम होने का आरोप लगाकर उनके निर्वाचन को रद्द करने की मांग करने लगे थे। साल 2019 में जब ये मामला तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार सिंह के पास पहुंचा, तो उन्होंने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए इसकी जांच कराई, तो पता चला कि अब्दुल्ला आजम ने फर्जी आयु प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ा था और वह नामांकन के समय 25 साल के नहीं थे। यह रिपोर्ट डीएम ने चुनाव आयोग को भेज दी। इसके बाद अब्दुल्ला का निर्वाचन रद्द कर दिया गया। जांच में अब्दुल्ला के 2 पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट भी सामने आए थे। डीएम ने इस मामले में भी मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें अब्दुल्ला आजम के साथ उनके पिता आजम खान और मां तंजीन फातिमा को भी जेल जाना पड़ा था। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे, इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के हर एक गरीब की झोपड़ी में भी और राजमहल में रहने वाले व्यक्ति के घर में भी बिजली हर समय जलती हुई दिखाई देती है। हमने बिना भेदभाव के बिजली दी। प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों के आवास बनाए और आपके रामपुर जनपद में भी लगभग 18,000 गरीबों को एक एक आवास देने का कार्य हमारी सरकार ने किया है।
लाखों नौजवान, लाखों परिवारों को शौचालय दिए हैं, हर गरीब को बिजली का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाया है और हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन देने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, सरकार ने कोई गुरेज नहीं की, कोई अन्याय नहीं किया, कोई शोषण नहीं किया। जिस गरीब का, जिस गांव का, जिस महिला का, जिस नौजवान का जो अधिकार था वह दिया। पहले एक गरीब के लिए आने वाले आवास का पैसा, बिजली का ये पैसा, शौचालय का ये पैसा कहां जाता था, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, एक सप्ताह पहले आपने नोटों की गड्डियों के पहाड़ जेसीबी से निकालते हुए देखा होगा। कैसे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के घरों से नोट की गड्डियां निकल रही हैं। ये नोट की गड्डियां खेत और खलिहानों में नहीं पैदा हो रही हैं, ये जनता की कमाई पे डकैती डाल करके विकास के कार्यों को अवरुद्ध करके जो अनैतिक तरीके से इन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, ये वही पैसा है, वही पैसा आज निकाला जा रहा है। ये वही पैसा है जो आज उनसे वापस लिया जा रहा है। कैसे लूट रहे थे आप सोच सकते हैं। ये लोग अपने पूरा बंदोबस्त किए हुए हैं, इनको उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं, गरीब से कोई मतलब नहीं, नौजवान से कोई मतलब नहीं, बहन बेटियों से कोई मतलब नहीं। नौजवान के लिए पहले नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजे का पूरा गैंग वसूली पे उतर आता था। और भाइयों बहनों, उसके बाद होता क्या था, भर्ती होती थी विवादित, न्यायालय लगाता था स्टे, और उसके बाद नौजवान की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता था। लेकिन आज तो 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दी, कोई विवाद नहीं। 1,61,00,000 नौजवानों को हमने रोजगार दिया, क्योंकि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में निवेश हुआ। 60 लाख लोगों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा, क्योंकि पहले से ही सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछली सरकारों में यह कार्य इसलिए नहीं होता था क्योंकि दंगा होते थे। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। और दंगों की चपेट में न केवल हर पक्ष आता था, व्यापारी लुटता था, नौजवान पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, बल्कि पर्व और त्योहार भी नहीं मनाने देते थे। आज भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। और जिसने दंगा भड़काने का प्रयास किया उसको कह दिया गया कि अगर दंगा कराओगे, अगली 7 पीढ़ियों का एक मुश्त यहां पर लिख के जाओगे कि वे भरपाई करती रहेगी। सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाओगे, गरीब की संपत्ति को लूटोगे और व्यापारियों की संपत्ति को आगजनी के हवाले करोगे, तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भर नहीं पाएंगी। इसलिए दंगा करना छोड़ दो। भाइयों बहनों, आज प्रदेश एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, भारत के अंदर होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, कावड़ यात्रा हो, रंगोत्सव हो, दीपोत्सव हो, गुरु वाणी का पाठ हो, या फिर प्रकाश उत्सव के कार्यक्रम हो, इन पे कोई रोक टोक नहीं। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। सभी लोग आनंद के साथ इन आयोजनों के साथ जुड़ते हैं।